नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी। पंजाब च पिछले 1 साल दौरान आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार विरुद्ध सख्त कदम चुके ने। भ्रष्टाचार ਨੂੰ रोकਣ ਲਈ सरकार ਵੱਲੋਂ एक हैल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया ਸੀ। इस नंबर ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾइन ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾइन ਰਾਹੀਂ 300 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि जेकर उन्होंने भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत है तो उस भ्रष्टाचार विरोधी हैल्पलाइन ते कॉल करके विकल्प रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तुहाडे नाल पहला ही वादा किया कि मैं तुहाडे लिए 23 मार्च को फोन नंबर लॉन्च करांगा। ये भ्रष्टाचार विरोधी हैल्पलाइन होगी जिसनूं शुरू किया गया है। पंजाब च भ्रष्टाचार विरोधी हैल्पलाइन का नंबर 9501200200 है। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। साथियों, मार्च 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराए जाने से आम आदमी पार्टी नाराज है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर संधवा ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री से न करवाकर राष्ट्रपति से करवाए जाने की बात कही। इस मामले में उन्होंने शबरी और भगवान राम का उदाहरण भी दिया। देखिए, हमारे देश की महान परंपराएं रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी शबरी के घर जाते हैं और उसके झूठे बेर खाते हैं। ऐसी संस्कृति के मालिक देश में अगर आप भव्य राम मंदिर का जब निर्माण कार्य शुरू करवाते हैं, शिलान्यास करवाते हैं, उस समय भी आप देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को न्योता नहीं भेजते, उनको इनवाइट नहीं करते, उनको उस भव्य मंदिर का जो शिलान्यास का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हो रहा है उसमें सम्मिलित होने के लिए नहीं उनको आग्रह करते। देश का जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट, हमारी नई पार्लियामेंट बन रही है, उसका शिलान्यास करते हैं। उस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो दलित समाज से आते हैं उनको न्योता नहीं देते, उनको नहीं बुलाते, उस समागम में उनकी शमूलियत नहीं करवाते। और अब जब बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, नए पार्लियामेंट का आपको उद्घाटन कर रहे हैं, एक दलित समाज से आने वाली, एक आदिवासी समाज से आने वाली एक औरत, सम्मानजनक औरत, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाकर, उनको न्योता ना देकर आप कैसी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 23 मई से 31 मई तक कांगड़ा जिला के प्रवास पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू जिला कांगड़ा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को
करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। साथ ही परियोजनाओं की समीक्षा और जन समस्याएं भी सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 23 मई को शिमला से कांगड़ा के लिए रवाना हुए। इसके बाद वो धर्मशाला में पर्यटन विकास से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे। 24 मई को धर्मशाला में विभिन्न विभागों और पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा तय की गई। 25 मई को सीएम धर्मशाला में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वो मैक्लोडगंज बस अड्डे का भूमि पूजन करेंगे। ढंगवार दुग्ध संयंत्र और धौलधार जैव विविधता पार्क का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू जन समस्याएं सुनेंगे। व्हीकल पर चर्चा हुई। इन सब विषयों के बारे में हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि जिला हेडक्वार्टर पर जाकर अधिकारियों से बैठक लेकर आगे किस दिशा में हमारी सरकार बढ़ेगी, उस संदर्भ में आज हमने सभी अधिकारियों से बातचीत की। क्या समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को कैसे निपटाना है और किस प्रकार कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना है, इस दृष्टिकोण से आज हमारी चर्चा हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम सोच रहे थे उसमें काफ़ी स्पीड से यहाँ कार्य शुरू हुआ है। हमारे सभी विधायक, माननीय मंत्री जी, चौधरी चंद्र कुमार जी, सभी लोग यहाँ, वरिष्ठ नेता बाली जी, सुधीर जी, आशीष जी और किशोरी लाल जी, संजय रतन, गोमा जी, केवल पठानिया जी, मलिंदर राजन जी, सभी उपस्थित हुए। 3-4 विषय जो आए हैं कि हमें किस प्रकार का टूरिस्ट हब बनाना है, उसमें सब लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए और कंट्रीब्यूशन देने के बाद ही जो थोड़ी बहुत जगह की जो समस्या आ रही है, कई जगह एफसीए की केसेस है, उनको कैसे जल्दी से जल्दी अप्रूव करवा के काम शुरू किया जाए और एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कैसे की जाए, इस दृष्टि से विस्तृत चर्चा करने के बाद हमने कांगड़ा में 3 हेलीपोर्ट्स बनाने का निर्णय किया है। पहला हेलीपोर्ट हमारा रक्कड़ धर्मशाला में बन रहा है। दूसरा हेलीपोर्ट के साथ हैंगर का मतलब होता है कि वहाँ 3-4 हेलीकॉप्टर इकट्ठे खड़े हो सकते हैं और वहाँ से हेली टैक्सी शुरू की जा सकती है। जैसे पालमपुर से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, धर्मशाला से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, इस दृष्टिकोण से इन हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इनकी दोनों की डीपीआर के लिए जो पवन हंस कंपनी है, उस पवन हंस कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो साइट का विजिट करके चली गई है। आईएएस परिणाम में पुंछ के मोहल्ला रेडियो स्टेशन निवासी पेशे से फार्मासिस्ट निर्मलजीत सिंह और दर्शन कौर की पुत्री प्रसन्नजीत कौर ने अखिल भारतीय स्तर पर 11वीं रैंक प्राप्त करके पुंछ का नाम रोशन किया है। उनका परिणाम घोषित होने के साथ ही प्रसन्नजीत के घर में खुशियों का माहौल और घर में ढोल बाजे बज रहे हैं। रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग मिठाइयां लेकर बधाइयां देने पहुंच रहे हैं। और इसके बाद आइए देखते हैं प्रसन्नजीत ने TV9 से खास बातचीत में अपनी उपलब्धि पर क्या कहा। जो रूम है Congratulations for the feat. It's an accomplishment. Thank you, sir. So how do you see it now? How happy were you? Sir, I feel very delighted, and I also feel fortunate that God has chosen me for this rank and this opportunity for serving my people. And how did your family react to the news? So they were very happy, and I would say all were surprised also by seeing this rank. तो संजय जी, अगर हम यहाँ पे करें आपकी शिक्षा के बारे में, तो इंटरनेट का कितना सहयोग रहा? और हालांकि कश्मीर में देखा गया कि धारा 370 हटने के बाद से बहुत कम शटडाउन देखे गए इंटरनेट में, कितना लाभदायक रहा आपके लिए ये? सर, आज के टाइम पर जितना हम बुक्स से स्टडी करते हैं उतना ही इंटरनेट से ही होता है। तो मेरा भी इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंस तो था ही। जब भी किसी मटेरियल का इस्तेमाल करना होता था, कुछ नया मटेरियल चाहिए होता था, तो इंटरनेट पर ही मैं रिलाई करती थी बट मैंने बुक्स को भी इक्वल फोकस किया है। अब हालात के हिसाब से कहें, कितना अभी कश्मीर के हालात को आप देखती हैं कि एक छात्र के लिए जो मानसिक दबाव रहता है हालात के चलते, लेकिन अभी हालात जो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, तो किस हिसाब से आप हालात का एक छात्र की शिक्षा को लेकर जो है रोल रहता है? सर, हालात और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमें,
और जैसे अगर आर्टिकल 370 के बाद के जो इंटरनेट सस्पेंशन की बात ही अगर हम करें, तो तब स्टूडेंट कम्युनिटी इन जनरल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी। इनफैक्ट हम भी कोई भी मटेरियल एक्सेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर किसी के पास वाईफाई या उस तरीके की सुविधा नहीं होती है आज। बट जो हम सिचुएशन देखते हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, और ये सब हमारे लिए अच्छा है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਓਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਠਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਇਹ ਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ, ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੋਲੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। 4 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। नए राष्ट्रपति भवन के उद्घाटन को राष्ट्रपति से करवाने के मुद्दे को लेकर जहां विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं, वहीं भाजपा की पुरानी साथी रही अकाली दल ने उद्घाटन में शामिल होने की बात कही है। श्रोमणी अकाली दल की ओर से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि दिल्ली में 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उनके नेता मौजूद रहेंगे और बेवजह ही इस पूरे मामले को मुद्दा बनाया जा रहा है। जो कांग्रेस राष्ट्रपति पद के सम्मान की बात कर रही है, वो पहले ये बताए कि इमरजेंसी के दौरान उनके नेताओं ने कितना राष्ट्रपति के पद का सम्मान रखा था। जी, देश को नई पार्लियामेंट मिल रही है और ये सारे देश के लिए जो है खुशी की बात है, मान की बात है। इसलिए श्रोमणी अकाली दल का तो ये फैसला है कि हम इसमें शामिल हैं। बाकी जो लोग इशू बना रहे हैं, कांग्रेस बना रही है, आम आदमी पार्टी बना रही है, मुझे नहीं लगता कि इन बातों के ऊपर कोई इशू होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो देश की गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसने इनॉग्रेट करना। पहले मिसेज इंदिरा गांधी भी करते रहे हैं, पार्लियामेंट की नेक्सी का उन्होंने किया था, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का राजीव गांधी जी ने किया था। और ये जो लोग अब इशू बना रहे हैं राष्ट्रपति जी के सम्मान का, तो इनको अपना समय याद रखना चाहिए। जब एमरजेंसी लगाई थी तो देश के संविधान का राष्ट्रपति जी का कितना सम्मान हुआ। अब आम आदमी पार्टी वाले भी कहते हैं कि राष्ट्रपति जी का सम्मान होना चाहिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब राष्ट्रपति जी पंजाब भवन में चंडीगढ़ आए थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री साहब क्यों एब्सेंट हुए। गवर्नर साहब को कहना पड़ा कि ये गलत है, और उसके बाद जितना गवर्नर साहब का सम्मान कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री ट्वीट करके, बाकी बिहेवियर के साथ, वो भी सारी दुनिया के सामने। तो इसलिए ये कोई इशू नहीं होते। कोई पब्लिक का इशू हो तो उस पर ऊपर कोई बात हो सकती है। ये तो अपनी अपनी राजनीति है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, वो अपने हिसाब से राजनीति करेंगे, लेकिन हमारा फैसला है कि हमारे लीडर्स जाएंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने नई संसद उद्घाटन समारोह को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार संसद में विपक्ष की आवाज दबा देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई संसद का उद्घाटन करना राष्ट्रपति का अधिकार है। देखो, वैसे तो देश के अंदर रोजाना जिस प्रकार से जो हो रहा है, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संवैधानिक जो चीजें थी वो रह ही नहीं गई, कोई बात ही नहीं रहेगी, उनकी कोई मर्यादा ही नहीं रहेगी। जबकि अगर आर्टिकल 79 की बात करें, उसमें हेड जो होता है वो देश की राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति जी को इग्नोर किया गया, जबकि उनसे ये इनॉग्रेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। और देश में बहुत सा पैसा लगा के इस पार्लियामेंट को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया है,
लेकिन जिस पार्लियामेंट में पहली पार्लियामेंट थी उसमें भी किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, सबकी आवाज़ बंद करने का काम किया गया, बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, बहुत सी ऐसी कमेटीज़ हैं जो डिफंक्ट पड़ी हैं, वो काम ही नहीं करती हैं। मेरे को लगता है कि नई पार्लियामेंट बनाने से कुछ नहीं होगा। और जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी को, प्रेसिडेंट को अगर नई कोई चीज़ की इनॉग्रेशन होनी चाहिए थी, खास करके पार्लियामेंट की, तो वो देश के प्रेसिडेंट का हक बनता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जहां तक आपने अकाली दल की बात की, अकाली दल तो बिल्कुल साथ है ही है। ये तो हमेशा से मैं कहता हूं, अकाली दल के पास आज भी उनका बंगला है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले ही नहीं सकते हरसिमरत कौर जी, वो भी मोदी जी की मेहरबानी से मिला हुआ है। ये तो खाली पंजाब में लोग दिखावे के लिए अलग हुए, वैसे तो ये इकट्ठे हैं ही। आपने बहुत सारे घटनाक्रम पिछले दिनों में पीछे आगे पीछे देखे होंगे। सो अकाली दल का समर्थन करना कोई मायने नहीं रखता, वो तो एक बीजेपी का ही अंग है। हाँ, 19 पार्टी, देश की 19 पार्टीज ने ये तय किया है कि हम उस समय नहीं जाएंगे, उस इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जहां तो द्रौपदी मुर्मू जी करें उसका उद्घाटन, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह के साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी मौजूद रहीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें अहंकार हो गया है, अहंकारी व्यक्ति देश नहीं चला सकता। आगे उन्होंने कहा कि वो शिवसेना का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता की लड़ाई में साथ देने का फैसला किया। जिस तरह का इनका रवैया इन लोगों का हमने पिछले कुछ महीनों में ये भी देखा, कैसे इन लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों को किस तरह से ये लोग गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। जिस तरह से इनके लोग जजों के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, इनके लोग जजेस को, रिटायर्ड जजेस को एंटी नेशनल बोलते हैं, तो इनका जुडिशरी पे इनका कोई वो नहीं है। अब इन्होंने एक मैसेज दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसला दे, हम नहीं मानते, हम ऑर्डिनेंस ला के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट देंगे। ऐसे हमारा कैसे चलेगा? ऐसे तो हमारा देश नहीं चल सकता। और ये जनतंत्र सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते और ये जनतंत्र को भी नहीं मानते। शिवसेना तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। किस तरह से भारी बहुमत से चुनी हुई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को इन्होंने गलत तरीके से सीबीआई से, ईडी से, पैसे से इनके एमएलए को तोड़ के इनकी सरकार गिरा दी। तो अब इनके 3 तरीके हैं बीजेपी के। 3 तरीकों से अगर कोई बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा, किसी राज्य में नहीं बनेगी, तो या तो वो एमएलए खरीद के उसकी सरकार गिरा देंगे, या एमएलए सीबीआई और ईडी का डर दिखा के एमएलए तोड़ के उनकी सरकार गिरा देंगे, और या फिर ऑर्डिनेंस ला के उनकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। दिल्ली में यही हुआ, इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया, 2-3 बार ऑपरेशन लोटस किया, हमारे एमएलए खरीदने की, तोड़ने की कोशिश की, हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। जब इन्होंने देखा कि इनकी सरकार टूट नहीं रही, इनकी सरकार गिर नहीं रही, तो अब ये ऑर्डिनेंस लाके इन लोगों ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ईडी पर हमला करते हुए कहा कि ईडी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम जानबूझकर चार्जशीट में डाला। फिर कोर्ट में ईडी ने माफी मांगी। इस अपमान का बदला लेने के लिए अब संजय सिंह जी के सहयोगी अजीत त्यागी, विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापेमारी की है। ये बदले की राजनीति है। देश की इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लिखित में कह रही है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम गलती से चार्जशीट के अंदर आ गया, और जब ईडी ने उनसे लिखित तौर पे अपनी गलती मानी, तो ये बात जाहिर हो गई कि अब केंद्र सरकार अपने अपमान का बदला संजय सिंह से लेगी। और ये कहा जाने लगा, अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कहने लगे, नहीं नहीं संजय सिंह का नाम तो अब डालेंगे, संजय सिंह को मजा सिखाएंगे। और अब संजय सिंह जी के साथ रहने वाले 3 लोग, जिनका नाम है अजीत त्यागी, विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा,
उनके घरों पे, ठिकानों पे आज सुबह से ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। आप सोचिए 7 बजे आप अपना घर खोलें और पता चले ईडी आपके घर के बाहर है, फिर वो आपके घर में आ गए। अब वो आपके घर का सब खंगाल रहे हैं, फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, कागज़ हो, संपत्ति हो, आपके रिश्तेदारों का ब्यौरा हो, आपके रिश्तेदारों की संपत्तियां हो, आपके रिश्तेदारों के काम धंधे हों। ये तो खुला हिटलर शाही है। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात हम आज़ाद हुए। सेंगोल के बारे में बताते हुए कहा कि ये परंपराओं के ध्रुव जैसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेंगोल ने हमारे इतिहास में अलग स्थान बनाया है, लेकिन आज तक आपको इससे दूर रखा गया। अब नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में सेंगोल भी रखा जाएगा। शाह ने सेंगोल को लेकर एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।